यूपी के बलिया में देश की बेटी के साथ एक शर्मसार कर देने वाली घटना हुई थी, जिसको बीते कई दिन बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई सुनवाई नहीं की गई है और अब तक उस बच्ची के परिवार वाले इंसाफ की मांग को लेकर दर बदर भटक रहे हैं। इसी सिलसिले में आनंद कुमार उर्फ नागा सिंह ने मीडिया से खास बातचीत में बलिया कांड की आप बीती जाहिर की। देखिए क्या कुछ कहा नागा सिंह ने। 12 तारीख को 151 लगा करके हमको बलिया में उसी जेल में डाल दिया गया। जब हम जेल में गए तो जेल में हमारा सब लिखा पढ़ी हुआ पहले ही गेट के पास, तो हमको 1 घंटा रोक लिया गया। जब हम बैरिक नंबर B1 में गए तो उसी बैरिक में नौशाद था, उसको हमको रोक करके गेट पे ही उसको निकाल दिया गया, 6 में डाल दिया गया। सारे कैदी बोले कि भाई साहब वो आपके गांव वाला इसी में था, ऐसा बात कहा है यहाँ पे कि पैसा के बल पे हमारे मतलब पापा के खास दोस्त हैं ये नौशाद ने कहा। हाँ, नौशाद ने कहा कि यहाँ इश्तियाक चाचा जो साहबान PG कॉलेज के MD हैं और दानिश अंसारी जो हैं अल्पसंख्यक विभाग के जो हैं वो मंत्री हैं, उनके बल पे ये सारा केस दबा हुआ है। दूसरी बात कि हमको भी डाला गया और तीनों लोगों को किया करतूत उसने, और हम लोगों ने 8 दिन तक जेल में बेवजह के सज़ा काटे हैं, वो भी 151, 116, 107। नौशाद कौन है? क्या अपने आप में पर्सनैलिटी है उसकी? नौशाद घलाव मियाँ का लड़का है, नज़ीर मियाँ का नाती है। वो कौन है? क्या हमारे लीडर है? नहीं, लड़का है, नॉर्मल है, लड़का है, नॉर्मल है। हाँ, गांव के ही हैं। ये करीब 25-25 साल का, उसका शादी भी हो चुका है, सर। दूसरी बात, और जिसका मर्डर हुआ उनकी क्या स्थिति? उनकी स्थिति बहुत नाजुक है सर। एज? वो 13 साल रविंद्र पांडे बता रहे थे, 13 साल उनका एज है। कुमकुम पांडे नाम है। उनकी ओर से आगे से ना पीछे से कोई चलने वाला है नहीं सर। दूसरी बात, ये 14 की जब घटना हुई, जब 15 सुबह में हम लोग चट्टी उट्टी पर बैठे, भाई बात विचार हो कि कहाँ हम लोग चले, कहाँ कैसे करें, तब तक पुलिस ने सिविल ड्रेस में सबसे गंदी करतूत यहीं पर पुलिस ने की है। सिविल ड्रेस में 2 पुलिस वाले आए, अब ये लेकर के JCB लेकर के, बिना कहीं से परमिशन कहीं कुछ नहीं था। हम लोग अपनी चट्टी पे चाय पानी कर रहे थे और वो जो नौशाद के अब्बा का जो दुकान है टेंट का, उसके आगे का ओटला सब ढहाने लगे JCB से। तो गांव में यही न पता चलेगा कि विपक्ष के लोग यानी हम लोग ढहा रहे हैं, इसको ढहवा रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था। वो भी ढहा है। जब हम लोग इसका विरोध किए तो पुलिस कही कि मतलब ये पुलिस आ गई सामने, बोली कि अतिक्रमण है। तो अतिक्रमण क्यों 15 तारीख को हुआ? अतिक्रमण जब हुआ तो केवल उन्हीं का क्यों कर ढहा गया? पूरी चट्टी पे तो अतिक्रमण है, केवल उन्हीं का नहीं ना है अतिक्रमण, पूरी चट्टी पे सारे लोग बनाए हैं अतिक्रमण के रूप में, सबका ढहाना चाहिए। वो भी 15 तारीख को क्यों ढहा गया? और दूसरी बात, नाजायज़ तरीके से 61 लोगों पे हमारे गाँव में किया गया है। 11 लोगों पे नामजद FIR और 45 लोगों पे अज्ञात FIR। यह जो है कि सरासर गलत है। और जो भी ये कार्रवाई हुई है नगरा थाना SO माननीय ब्रजेश सिंह के संज्ञान में हुआ है और हमारे बलिया SP राजकरण नैयर साहब के संज्ञान में हुआ है। क्या आपने इसकी शिकायत कहीं उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री को करी? सर, मैं कहीं जा रहा हूँ बैठने तो हमें तुरंत डालने की तैयारी कर दे रहे हैं लोग। हम बहुत दुख में आकर के दिल्ली आया हूँ, मैं कहीं भी बैठ रहा हूँ तो तुरंत हमको पटक करके डाल दिया जा रहा है। 2 तारीख को कुमकुम पांडे का काम था, हम गए थे कुमकुम पांडे के दरवाजे पर घूमने, उनके पिताजी से मिलने। तो अब तक हमको ब्रजेश सिंह SO साहब हमको अपनी गाड़ी में बैठा लिए, कहे कि नागा सिंह तुम पंडित जी को फोड़ रहे हो धरना प्रदर्शन के लिए। हम कहेंगे हाँ सर, हम कहे हैं, झूठ क्यों बोले? तो ऐसे करोगे तो तुम जो है कि तुमको हम डाल देंगे। हम बोले कि सर हमारे में क्या कमी है? तो हम पेशे से व्यापारी हैं सर, हमारे में 2-3 अवगुण है, वो भी मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोग के चैनल के माध्यम से। हम हैं धान गेहूँ के व्यापारी, कुछ लोगों का पैसा मेरे पास है, जो मेरी पार्टी असम की पार्टी थी लूट गई, अभी मैं नहीं दे पाया हूँ, देने की स्थिति में आने वाला हूँ। मैं जब भी पैसा आ जाएगा मैं सारा व्यापारियों का, सारे कस्टमरों का मैं पैसा दे दूँगा। नहीं, आप ये बताओ, आरोप किस पे लगाना चाहते हैं? यूपी पुलिस पे आरोप लगाना चाहते हैं या प्रशासन पे, या राजनीतिक कारणों से जो नौशाद है उसको बचाया जा रहा है? राजनीतिक कारणों से, बदनामी ना हो सरकार की। हाँ, अब राजनीतिक और प्रशासन दोनों लोग मिले हैं सर। हम कैसे कह दें? हम यहाँ पे आए हैं, बहुत कष्ट में आए हैं सर।
यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है, तो क्या प्रूफ क्या आपके पास जो आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, प्रूफ क्या है कि आप प्रूफ हमारे मोबाइल में है। जैसे एसपी साहब कह रहे हैं कि बलात्कार नहीं हुआ है, उसकी एमएलसी रिपोर्ट कहाँ है? एमएलसी सब चीज़ हम बता रहे हैं सर, सुनिए हमसे। हमारे पास यही रिपोर्ट है, दर्द है रिपोर्ट में। उस लड़की को एसपी साहब बोल रहे हैं कि अभी तक उसका बलात्कार नहीं हुआ है, और जहाँ फेंका गया था उस लड़की का पैंट खुला था। अभी हमारे पास वीडियो है, देख लीजिए। वो लड़की के पैंट पे सफ़ेद दाग गिरा है। किस चीज़ का गिरा है सर? मुंह का है। नाजायज़ तरीके से उसको लड़की का यहाँ पे बाँह काटा गया। अभी मैं वीडियो दे रहा हूँ सर, देखिएगा। यहाँ पे बाँह काटा गया है। और लड़की को हम लोगों ने जुटाने का जब पैसा चालू किया तो हम लोगों को प्रशासन ने 18 तारीख को जेल में डाल दिया नाजायज़ तरीके से। हम पूजा करने गए थे शिवालय में, अभी शुद्ध पूजा भी नहीं किए थे, तभी हमको जेल में डाल दिया गया बेरहमी से। और नौशाद ने जो करतूतें जेल में बताई है वो मैं बता रहा हूँ सर। ये सिर्फ आप पे झूठा मुकदमा लगाया गया है। बिल्कुल, आप पे तो झूठा मुकदमा लगाया गया, बिल्कुल। लेकिन नौशाद भी तो कह रहा होगा कि मेरे पे झूठा मुकदमा लगाया गया है। नहीं सर, वो कैसे कह पाए? वो कबूल किया है। वो टेस्ट हुआ था जी डीएनए। अरे अभी डीएनए तक मत जाओ भाई अभी। सर, और नौशाद ने कबूल किया है थाने में कि मैं ही ये मर्डर किया हूँ, मैंने ही मर्डर किया हूँ। अभी तो जिंदा है ना लड़की? नहीं, लड़की मर गई। नहीं, हॉस्पिटल में आपने कहा कि बचाने का। ट्रोमा से बचाने का प्रयास कर, मर गई। जिस दिन वो लड़की गई है उससे के 7वें दिन यानी 22 तारीख को मर गई। अभी तक उचित कार्रवाई नहीं हुई है। नौशाद खूब आराम से बैठ कर खा रहा है जेल में सर। नौशाद को टॉर्चर किया गया है। नौशाद खुद बोला है कि हमारे ही गांव के और 3 लड़के थे, लेकिन उनको बचाया गया। खुद नौशाद बोला है जेल में कि हमारे अब्बा 30 लाख रुपया दिए हैं। ये केवल आप आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं, लेकिन हमारे पास दिखाने के लिए जनता को कोई ऐसे पर्याप्त सबूत नहीं है आपके पास कि हम आते हैं। हमारे पास वीडियो है सर। मैं रविंद्र पांडे का वीडियो दे रहा हूँ। रो रहे हो कैसे ब्राह्मण रो रहा है। मेरे दरवाजे तक मैं बड़ा होता तो अभी सारे लोग आते, एक भी नहीं गए थे। केवल घूमने के लिए गए हैं। वो भी जब हम जेल में चले गए हैं तो 2-4 नेता लोग गए हैं घूमने के लिए, लेकिन कार्रवाई के तौर पर करने के लिए कोई नहीं गया है। ठीक है, आप वीडियो भेजिए। मैं वीडियो भेज रहा हूँ सर।